उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अहमद की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शाइस्ता परवीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अतीक के 2 बेटे भी पुलिस की हिरासत में हैं। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है शाइस्ता परवीन। कल हुई थी उमेश और गनर की हत्या। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को हिरासत में ले लिया गया है और इसके साथ ही साथ अतीक के 2 बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और जो नया वीडियो है वो भी सामने आ गया है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उस वीडियो में किस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई। और साथ ही साथ अब ये भी है कि जब शाइस्ता परवीन को हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस अब पूछताछ करेगी। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में शाइस्ता परवीन आपको नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर वो है जब उमेश पाल की हत्या की गई। जो हत्यारे हैं वो इन वीडियो में आप देख सकते हैं। 5 हत्यारे आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यही मिल रही है कि अतीक अहमद की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शाइस्ता परवीन जो कि आरोपी हैं और अब पुलिस पूछताछ करेगी। तो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कल ही उमेश और गनर की हत्या हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। शाइस्ता परवीन जो कि आरोपी हैं और कल ही उमेश पाल और साथ ही गनर की हत्या की गई थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई है। जो हत्यारे थे वो भी नजर आ रहे थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गया है। राजीव, बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को हिरासत में ले लिया गया है। 2 बेटे उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, यकीनन चांदनी जो प्रयागराज में उमेश पाल डबल मर्डर केस हुआ है उसमें अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। क्योंकि जो उमेश पाल की पत्नी है जया पाल ने उन्होंने जो आज FIR दर्ज कराई थी उसमें माफिया सरगना अतीक अहमद के साथ उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को भी नामजद किया था। न सिर्फ शाइस्ता परवीन बल्कि उसके भाई अशरफ और सभी अतीक अहमद के बेटों को भी नामजद FIR कराई गई थी। तो ऐसे में पुलिस ने जहां बीती रात ही अतीक अहमद के 2 बेटों को पुलिस में हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी, तो वहीं अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर ये घटनाक्रम जो हुआ है उसके पीछे उनकी क्या भूमिका थी। इसकी जानकारी के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर खड़ा हूं जहां कल इसी वक्त लगभग जो उमेश पाल है वो अपने घर पहुंचे थे। यहाँ पर हमला हुआ, पहले फायरिंग हुई, फिर बम चलाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। साथ ही साथ उनके साथ जो गनर था उसकी भी उस हमले में मौत हो गई। आप देख सकते हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद पोस्टमार्टम के बाद उमेश पाल का जो शव है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसको छावनी परिसर में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई भी विरोध न हो या फिर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। आप देख सकते हैं कि जो प्रयागराज पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ मौके पर मौजूद हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा टास्क यही है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर अंतिम संस्कार को संपन्न कराएं और उसके बाद दूसरी ओर जैसा कि आपने देखा कि आज सदन में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कांड को लेकर जनता को आश्वस्त किया है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसको देखते हुए प्रयागराज पुलिस की 10 टीमों को लगाया गया है और साथ ही STF की करीब 4 से 5 टीमें भी लगातार न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही हैं और कोशिश ये कर रही हैं कि जो CCTV फुटेज में जिन शूटरों की शिनाख्त अब तक हो सकी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए ताकि इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया जा सके कि आखिर किस वजह से ये हमला किया गया था, ये हत्या की गई थी और इसके पीछे कौन कौन से लोग यहाँ पर शामिल थे। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है बिल्कुल राजीव, क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजीव, आप ये भी बताइएगा कि उमेश पाल का जो शव है वो कितनी देर के बाद उनके घर पर ले जाया जाएगा और भारी पुलिस फोर्स जो है वो भी उनकी तैनाती देखने को मिल रही है, कितना और वक्त लगेगा?
देखिए चांदनी, जो पोस्टमार्टम है वो तो करीब 2 बजे के करीब शुरू हो गया था, लेकिन उमेश पाल के शरीर में कई गोलियां लगी थी, उन्हें डिटेक्ट करने में परेशानी आ रही थी, तो दोबारा उमेश पाल के शव का जो एक्सरे कराया गया था, जिसके चलते पोस्टमार्टम में थोड़ी देरी हुई है। लेकिन अब पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद स्वरूप रानी अस्पताल से जो उमेश पाल की बॉडी है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि आरएएफ, पुलिस फोर्स और पीएसी के जवानों को इस इलाके में तैनात किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से और जो उमेश पाल है उनका अंतिम संस्कार कराया जा सके, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है और इस हत्याकांड में एक बड़े माफिया का हाथ सामने आया है। तो पुलिस अब नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना अब हो, और उसी के चलते यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर उमेश पाल का शव उनके घर पर पहुंच जाएगा और फिर यहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करके उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। कुल मिलाकर एक ओर जहां पर इस कार्य को कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की तमाम टीमें इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों की तलाश में नजर भी आ रहा है कि प्रयागराज की पुलिस जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। राजीव, जरा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें 5 हत्यारे नजर आ रहे हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनको सर्च करने के लिए किस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है? देखिए, यहाँ पर जो अभी तक बीती रात से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे मिले इनपुट के आधार पर जगह जगह दबिश दी जा रही है, जहाँ पर जो शूटर्स हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि खुद उमेश पाल ने अपनी सुरक्षा में यहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। और ये जो आप अमित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान देख रहे हैं, आप इसी में जो शूटर्स हैं वो पहले से घात लगाकर बैठे थे। आपने खुद जो सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि जैसे ही उमेश पाल की इस दुकान के सामने यहाँ पर गाड़ी रुकती है, वैसे एक शूटर पीछे से आता है और दूसरा इसी दुकान से निकलते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। तो ये घटना बेहद सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई थी। तो ऐसे में पुलिस भी पूरी सतर्कता और जल्दबाजी में है कि लोगों को बिल्कुल राजीव, क्योंकि धीरे धीरे करके ही इस हत्याकांड पे से पर्दा उठेगा कि आखिरकार जो ये 5 हत्यारे नजर आ रहे हैं ये कौन है, इनका कनेक्शन किससे किससे है, क्योंकि लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब ये भी है कि शाइस्ता परवीन से भी अब लगातार पूछताछ की जाएगी, जो 2 बेटे हैं अतीक अहमद के, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।